नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, बाल मनोविज्ञान का यह पहला पार्ट है और बाल मनोविज्ञान से सुपर टेट में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी टेट और सी टेट में 30-30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो वीडियो हैं यह जो है यूपी टेट सी टेट से संबंधित है और सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बाल विकास इनका अध्ययन है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास यह जो है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक अध्ययन करता है। किसका? एक बालक के गर्भावस्था से लेकर उसके जीवन पर्यंत तक का अध्ययन करता है। कौन? बाल विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास का जो है प्रमुख अंतर है वह जो है उसके क्षेत्र में अंतर है, न कि अध्ययन पद्धतियों में और कार्य में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, या फिर उपर्युक्त तीनों का। तो बाल विकास जो है इन सभी का अध्ययन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, या फिर अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो बाल विकास का जो अध्ययन है वह बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, या फिर इन तीनों में। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी जो है बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्षेत्र में है, उद्देश्य में है और दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का। तो यहाँ पर जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। पहले इसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती थी? अध्यापक की होती थी। अब किसका हो गया है? बालक का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर जो है सेम वही प्रश्न है जो हम लोग 6 नंबर वाले प्रश्न में देखे थे। तो यह जो है मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र जो है यह सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, या फिर भौतिकी शास्त्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका? दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यानी व्यवहार के साथ चल रहा है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, या फिर मैकडूगल का। तो यह जो है कथन है वुडवर्थ का है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। परिभाषा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह
एक प्रकार के व्यवहार को क्या किया है, संजोए हुए है। यह जो है वुडवर्थ का कथन है या फिर उनकी दी हुई परिभाषा है, मनोविज्ञान की परिभाषा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो यह जो है राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को जो है वह अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो यहाँ पर जो है विद्यात्मक विज्ञान, यह जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में अपने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। हम सकारात्मक प्रश्नों में सकारात्मक ऑप्शन ही चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था? तो बाल विकास के शैशवावस्था में जो है ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में या फिर विकास की सामान्य क्षमता में? तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से यह जो है विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगले प्रश्न को देखेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। यह जो प्रश्न है पीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, अभिव्यक्ति, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, यह जो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए कि वह जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करे और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है जानने की कोशिश करे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने की प्रवृत्ति अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब सकारात्मक प्रश्न पूछा जाए तो उसमें जो है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, इसको हम लोग पहले क्रॉस कर देंगे। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, यहाँ पर हम सकारात्मक ऑप्शन जो है यहाँ पर चयन करेंगे। तो इसमें दिया गया है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यह जो है सकारात्मक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? यह जो है सीटेट 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों हमने वीडियो को पहले ही बता दिया था वीडियो में कि यह जो जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं यह सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट
सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट वाले तीनों प्रकार के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, या सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ भी अवसर यानी बच्चों के सरल और सुगमता के बारे में जहाँ भी ऑप्शन में बात किया गया हो, उसके हित में बात किया गया हो, वही हमारा आंसर सबसे सटीक रहता है। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है विद्यालय में किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, या फिर व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो हम उसे जो है शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए नहीं करेंगे, यह जो है, और यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी को सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा कि विद्यालयों में यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं या फिर उपरोक्त सभी। तो लिंग भेद, शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यताएं, ये सभी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र है। यह जो है हरियाणा टेट में प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा डी के साथ। तो साथियों आखिरी प्रश्न इस वीडियो का हम लोग देखेंगे और बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ऑप्शन दिया गया है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, या फिर लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सी के साथ। और साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। और साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों आपको हम बता दें कि आप सभी को यहाँ पर अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। कभी कभी किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद।